हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आर के शुभम आप लोग को स्वागत करता हूं। और मैं चलने वाला हूं यूनिट सेकेंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकेंड। यूनिट फर्स्ट में हम लोग काम किए थे पीटी के बारे में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक को याद करने का ट्रिक देखे थे, पी ब्लॉक को याद करने का ट्रिक हम लोग देख चुके थे। अब जो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं यूनिट सेकेंड में, लेक्चर नंबर सेकेंड में, वो जो हम पीटी के बारे में काम किए थे उसके कुछ पॉइंट लिखवा दे रहे हैं हम लोग। यदि बोला जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल कितना है, तो 118 है, 118 है। यहाँ बोला जाए कि बताइए फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है पीटी में, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है। और बोला जाए बताइए लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो UO 118, इसी का नाम है ऑक्टियम, ऑक्टियम जो लास्ट एलिमेंट है। देखा जाए तो एलिमेंट को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल और है मेटोलाइट्स। और क्या है, मेटोलाइट्स। ध्यान देना, नंबर ऑफ मेटोलाइट्स 8 है, आपको पता होगा 8 है। नॉन मेटल्स 16 से 17 है, निकालना है मेटल, तो 118 माइनस 16 प्लस 8 क्या लेंगे हम, 24। यहाँ पे जो बच जाएगा वो देखा जाए कितना बचेगा, तो 96 जो मोस्ट ऑफ द मेटल है। यानी यहाँ बोला जाए कि मेटल सबसे ज़्यादा है नॉन मेटल से, और सबसे कम क्या है, मेटोलाइट्स सबसे कम है। यानी मेटल सबसे ज़्यादा, उसके बाद नॉन मेटल। यदि यहाँ लिखा जाए तो बोलेंगे मेटल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नॉन मेटल, और उसके बाद मेटोलाइट्स, उसके बाद मेटोलाइट्स। सबसे ज़्यादा क्या है, मेटल्स है, सबसे अधिक क्या है, मेटल्स है। चलो जी, जो हम पॉइंट बताए थे कि बताओ जी, नंबर ऑफ पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल यानी पीटी, पीरियोडिक टेबल बताओ कितना है, तो 7th पीरियड है, लेफ्ट टू राइट 7th पीरियड है। ठीक है, और बताया जाए नंबर ऑफ ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल बताओ कितना है, तो क्या बोलेंगे 18। कौन सिस्टम, IUPAC सिस्टम। 18 बोलेंगे तो IUPAC सिस्टम में, और 16 बोलेंगे तो अमेरिकन सिस्टम में, 16 अमेरिकन सिस्टम में। यहाँ बोलेंगे SPD ब्लॉक, SPD ब्लॉक यानी SPD ब्लॉक इन मेन बॉडी ऑफ पीटी, इन मेन बॉडी ऑफ पीटी, इन मेन बॉडी ऑफ पीटी। और बताओ नीचे कौन लटका हुआ है, F ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है, F ब्लॉक। तो बोलेंगे आउटसाइड दी मेन बॉडी, आउटसाइड दी मेन बॉडी, आउटसाइड दी मेन बॉडी। समझ में आ रहा है ना। चलो, यानी SPD ब्लॉक इन मेन बॉडी ऑफ पीटी, और A ब्लॉक क्या हो जाएगा, आउटसाइड, आउटसाइड दी मेन बॉडी। चलो, जो भी हम पीटी में काम किए थे हम लोग देख लिए, नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स, SPD ब्लॉक इन मेन बॉडी है पीटी का, A ब्लॉक आउटसाइड दी मेन बॉडी है पीटी का, मेटल देख लिए, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स। जल्दी इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलो आगे देखो, आगे देखा जाए तो ध्यान देना, आगे आने वाला लेंथेनाइड्स, लेंथेनॉइड्स नाम सुने होंगे,
ए ब्लॉक का एलिमेंट है, लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स। इसमें जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। इसमें होता है 58 to 71, यानी 14 एलिमेंट। कितना एलिमेंट? 14 एलिमेंट। बताओ इसी का नाम क्या है? लैंथेनाइड्स, यानी एटॉमिक नंबर 58 से 71। ये आता है 6th पीरियड में। कौन सा पीरियड में? 6th पीरियड। और ग्रुप कितना है? ग्रुप है 3rd बी। ग्रुप कौन सा है? 3rd बी है। अब है एक्टिनाइड्स। एक्टिनोइड्स एटॉमिक नंबर आता है 92103। कितना एलिमेंट? 14 एलिमेंट। 14 एलिमेंट एक्टिनोइड्स। बताओ जी ये कौन सा पीरियड में है? तो इसे बोलेंगे हम लोग 7th पीरियड में। कौन सा पीरियड? 7th पीरियड। और ग्रुप कौन सा है? 3rd बी ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? 3rd बी ग्रुप से। यानी ग्रुप क्या है? सेम है ना? ग्रुप सेम है। लैंथेनाइड 58 to 71, 6th पीरियड, 3rd बी ग्रुप। एक्टिनाइड्स 92103, यानी 14 एलिमेंट। 7th पीरियड। कौन सा पीरियड? 7th पीरियड। यदि यहाँ लिखा जाए कि बताओ जी, क्वेश्चन पूछा जाए हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप, आखिर में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें एलिमेंट की संख्या सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा। बताओ पीटी में देखा जाए तो देख लो, तुम्हारे सामने होगा पीटी। उसमें देखा जाए तो 3rd बी में ऑलरेडी 4 एलिमेंट पहले से है, और उसी में लैंथेनाइड का ये एलिमेंट हो गया जो 3rd बी ग्रुप में आता है। एक्टिनाइड का ये एलिमेंट हो गया जो 3rd बी ग्रुप में आता है। तब बताओ कितना हो गया? 4 प्लस पीटी पे लेवल है। अब 14 नीचे। बताओ जी 4 प्लस 14 अब प्लस 14, यहाँ कितना चलेगा? 32 एलिमेंट्स। कौन सा ग्रुप का है? तो बोलेंगे 3rd बी का। 3rd बी ग्रुप है। कितना एलिमेंट है? तो बोलेंगे 32 एलिमेंट है। कितना हो गया? यानी एक ही ग्रुप है 3rd बी अप डाउन ग्रुप, एक ही ग्रुप है 3rd बी ग्रुप है जिसमें एलिमेंट की संख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है। जल्दी से नोट कर लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलो देखो अब इसके आगे जो हम काम करने वाले हैं, पीटी को दोबारा हम ट्रैक करेंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक को, और उसमें देखेंगे हम लोग मेटोलाइट्स के बारे में कि कौन सा मेटोलाइट्स है जो मोस्ट मेटोलाइट्स एलिमेंट है। चलो देखते हैं। आपको पता है ट्रिक क्या है? हलीना करे रब से फरियाद। फिर क्या था? हलीना करे रब से फरियाद। फिर था बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। चलो यहाँ पे कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? यहाँ पे डी ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ पे 3B से स्टार्ट हुआ और 2B पे जाके ब्रेक हुआ, यानी यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? 3 और यहाँ पे 12। यहाँ पे 12 3B से नहीं देखा जाए 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B, और 8 में तीनों था। 8 में 8 9 10 था, और 11 में फर्स्ट बी, और 12 में सेकेंड बी। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? बलगा इंटल, बैगन, आलू, गाजर, इंडियन, थैला यहाँ वैकेंट था। फिर था बोलो ये 3 4 काशी जी, शंकर पार्वती। फिर था नाना पापा आंटी सब बीमार। यहाँ था उससे टिपो, उससे टिपो। ये 3A 4A 5A 6A 7A। फिर कल
बारात आई, एटोमेटिक, और यहाँ था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, और क्या है रेडॉन। यहाँ पे एलिमेंट था UUO। ये हम लोग देख चुके थे पहले भी कि बीच में डी ब्लॉक, इधर क्या है एस ब्लॉक, ये है एस ब्लॉक, ये क्या है एस ब्लॉक। आपको पता है कि हाइड्रोजन को पीटी से बाहर कर दिया गया है, यहाँ पर H है गैसेस एलिमेंट है, इसको बाहर कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन लटका हुआ है, एटॉमिक नंबर 52, 71 एलिमेंट है, 6 पीरियड में आता है, 6 पीरियड, थर्ड बी ग्रुप, और बोलो यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है Z = 92 103, 7th पीरियड कौन सा ग्रुप है, थर्ड बी ग्रुप। चलो ये तो ए ब्लॉक का एलिमेंट ना है जी, ये कौन ब्लॉक का एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ए ब्लॉक का। कौन सा ब्लॉक का, ए ब्लॉक का, ये एलिमेंट है एफ ब्लॉक का। चलो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, और ये पूरा हो गया पी ब्लॉक, ये पूरा क्या हो गया पी ब्लॉक। चलो इसमें जो एलिमेंट है, जो मेटोलाइट्स है, वो ये एलिमेंट है। ध्यान देना बोर्ड पे, समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। काहे टेंशन ले रहा है तू। ये सब एलिमेंट कैसा है, तो ये सब मेटोलॉइड्स है। ये सब क्या है, मेटोलॉइड्स है। अब देखो मेटोलॉइड्स के जितना इधर है, इधर जितना भी है सब क्या है मेटल, और ये सब क्या है नॉन मेटल। ये सब क्या है नॉन मेटल। चलो ध्यान देना, ये सब क्या है नॉन मेटल। देखा जाए तो जो आर्सेनिक एलिमेंट है ना, वो एकदम सेंटर में है, एकदम मेटोलाइट्स एकदम सेंटर्स में है। देखा जाए आर्सेनिक इधर ग्राउंड बाई देखा जाए तो इधर मेटल से क्या हो रहा है मेटोलाइट्स, इधर नॉन मेटल से मेटोलाइट्स। देख लो इधर लेफ्ट से मेटल से मेटोलाइट्स, नॉन मेटल से मेटोलाइट्स, मेटोलाइट से मेटोलाइट्स, ये सेंटर में आ रहा है। मेटोलाइट से मेटोलाइट्स, नीचे मेटल से मेटोलाइट्स, और ऊपर नॉन मेटल से मेटोलाइट्स। यानी आर्सेनिक एकदम सेंटर में है। एकदम किस में है, एकदम सेंटर में। तब बोला जाए कि मोस्ट मेटोलाइट्स एलिमेंट कौन सा है, तो क्या बोलेंगे आर्सेनिक। देखो ना इधर जितना भी है मेटोलाइट्स, सब में मेटल का कैरेक्टर है। जो भी ये सब इधर दाएं साइड है उसमें कैसा कैरेक्टर है, नॉन मेटल का कैरेक्टर है। यानी आर्सेनिक एकदम सेंटर में है। और सुनो गौर से, आर्सेनिक तो हो गया मोस्ट मेटोलाइट्स एलिमेंट है। और यहाँ पर देखा जाए तो UUO रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पोलोनियम, स्टैटिन, रेडॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पोलोनियम, स्टैटिन, रेडॉन, UUO ये सब कैसे एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फ्रांसियम ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ध्यान देना, ऐसा कैसा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अच्छा यहाँ बताओ, हम बोलेंगे ये तो समझ लिए हम कि सर क्या क्या है क्या क्या नहीं है, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, मेटोलाइट्स, मेटल्स, नॉन मेटल, किसका कहाँ पे किसका करेक्टर है देख लिए हम लोग। फिर बोलेंगे 118 एलिमेंट, यानी बोलेंगे सिंपल वे में हम 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट इन 7 पीरियड, इन 7 पीरियड। कितने पीरियड, 7, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड। कितना, 118 एलिमेंट इन 7 पीरियड्स। चलो ध्यान देना, इतना एलिमेंट्स इन 7 पीरियड्स। कोई दिक्कत है, सुना रहा है ना। चलो कि देख लिए हम कि सर जी पीटी में इतना काम कर लिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए, और कहाँ पे मेटोलाइट्स है, क्या मेटल है, इसे ड्रा करो और चलने वाले हैं हम लोग
लेकिन चलने से पहले एक काम देखा जाए कि सर बताइए कि इस देखा जाए यहाँ मेटोलाइट्स है, इधर पूरा मेटल है, इधर नॉन मेटल है, ए ब्लॉक का जितना एलिमेंट है सब क्या है, मेटल्स है। यानी यहाँ पर ही ना कहेंगे हम कि सर जी यहाँ पे तो ये भी कह सकते हैं कि मेटल जो है ना वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नॉन मेटल है, और उससे कम क्या है, मेटोलाइट्स। सबसे कम क्या है, मेटोलाइट्स। क्या कम है, मेटोलाइट्स। जल्दी से इस फिगर ड्रा करिए। सेंटर में कौन आता है, आर्सेनिक। कौन आता है, आर्सेनिक। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जितना भी ग्राउंड किए हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अभी ग्राउंड कर लें, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलो, आपको मालूम है कि हाइड्रोजन को पीटी से बाहर कर दिया गया है, वो उस लायक था नहीं तो उसे बाहर कर दिया गया। चलिए हम लोग आगे चले। हम तो मेटोलाइट्स को डिवाइड किया गया थ्री पार्ट में। मेटोलाइट्स को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। फर्स्ट है मेटालिक मेटोलाइट्स। मेटालिक मेटोलाइट्स, इसमें आता है स्टैटिन एंड एंटीमनी। ये देखो ना, एसबी ये क्या होता है, ये तो हो गया स्टैटिन, ये हो गया एंटीमनी। अब सुनो गौर से, मेटालिक मेटोलाइट्स यानी जिस मेटोलाइट्स में मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा हो, तो जो मेटल साइड होगा उसमें मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो क्या बोलेंगे, मेटालिक मेटोलाइट्स। और सेकंड में है नॉन मेटालिक। सेकंड में है नॉन मेटालिक मेटोलाइट्स। अब क्या होगा, इसमें आता है बोरॉन एंड सिलिकॉन। यानी इस एलिमेंट में जो ऊपर में है, जो बगल में सब नॉन मेटल है, तो बताओ जिसके पास रहेगा वैसा ही बिहेव करेगा ना। यदि मेरा पड़ोसी पीने वाला है, उल्टा सीधा खाने वाला है, शराब पीने वाला है, तो धीमे धीमे तो हम लोग परेशानी पड़ेगा, कुछ फेक पड़ेगा ना। वही हाल है कि जिसके बगल में है वो वैसा कैरेक्टर शो करेगा ना। इसके बगल में सब मेटल्स हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, मेटालिक मेटोलाइट्स है। इसमें एंटीमनी और स्टैटिन में मेटल का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, इसे बोलते हैं मेटालिक मेटोलाइट्स। बासी यानी ब्रोन और सिलिकॉन में नॉन मेटल कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए बोलते हैं नॉन मेटालिक मेटोलाइट्स। तो जिसमें कैरेक्टर जिसका ज़्यादा है वैसा मेटोलाइट्स बोलेंगे हम लोग। याद करने का सिंपल ट्रिक क्या है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोलेंगे सब आटा बासी। याद करने का सिंपल ट्रिक है, बताओ जी। मेटोलाइट्स फर्स्ट में है मेटालिक मेटोलाइट्स, सेकंड में है नॉन मेटालिक मेटोलाइट्स। मेटालिक मेटोलाइट्स जिसमें मेटल कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, नॉन मेटालिक मेटोलाइट्स जिसमें नॉन मेटल का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। ट्रिक है सब आटा बासी, सब आटा बासी, सब आटा बासी। ये 4 एलिमेंट में इस दोनों में मेटल कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें नॉन मेटल कैरेक्टर ज़्यादा है। तो चलेंगे इससे मेटोलाइट्स को डिवाइड 2 पार्ट में, मेटालिक मेटोलाइट्स एंड नॉन मेटालिक मेटोलाइट्स। बताओ, बोलेंगे यहाँ पे एकदम स्टार है, बोलेंगे मोस्ट मेटोलाइट्स एलिमेंट कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, आर्सेनिक। क्या बोलेंगे, आर्सेनिक। यानी सबसे अच्छा मेटोलाइट कौन सा है, मेटोलाइट्स, वो है आर्सेनिक। ये देख लिया लोग ट्रिक याद करने का, सब आटा बासी। अब चलेंगे अगले लेक्चर में फिजिकल स्टेट, एलिमेंट यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब आने वाला है। इस पूरे पीटी में सॉलिड कितने हैं, गैस कितने हैं और लिक्विड कितने हैं। तो ये हो गया यूनिट सेकंड जो हम लोग देख लिए। कुछ पीटी में कुछ मेटोलाइट्स आ गया, इसमें देखें कितना पीरियड है, कितना ग्रुप है, कौन सा ब्लॉक का मेन बॉडी है, कौन और साइड का मेन बॉडी है, ये हम लोग देख लिए हैं। और हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप देखते रहिए, मज़ा आते रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।